औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने जहां बनाया। आज जो है हम हिंदुस्तान हमारा वतन, मदरलैंड ऑफ इंडिया का जो है दूसरा पार्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर चंद एक अहम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी उसका थोड़ा यादा करते हुए हम जो है तफ़सीलन इस चैप्टर के जो है मेन जो नुकात हैं उसकी तरफ जो है तवज्जो देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है हम एशिया और दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम क्या है, इसको तफ़सीलन जानने की कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान की वसत और उसकी सरहदें कौन कौन सी हैं इसको भी तफ़सीलन देखेंगे, और हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं ये तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तान का जो मुकाम है हमारा, जैसे आप तमाम जो है जानते हैं कि इस मुकाम में जो है हिंदुस्तान जो है दुनिया के नक्शे में क्या है, ये जो हमारी शुमाली निस्फ़ कुर्रा है, दुनिया का जो शुमाली निस्फ़ कुर्रा है, इसके शुमाली निस्फ़ कुर्रे के जो है कौन से जानिब मौजूद है हमारा हिंदुस्तान, मशरिक की जानिब मौजूद है। ये आप लोग ज़हन में रख लेना कि जो है ये यहाँ पर मौजूद है। अब उसके बाद जो है अ, हाँ, उसके बाद जो है थोड़ा क्या है हम अहम नुकात की तरफ यहाँ पर जाएँगे। तो अहम नुकात में हमें सबसे पहले क्या है, अब देखिए हम देख लिए अहम नुकात में कि जोग्राफ़ियाई लिहाज़ से क्या है, जोग्राफ़ियाई लिहाज़ से हिंदुस्तान जो है हमारा शुमाली निस्फ़ कुर्रे के मशरिक़ में मौजूद है। ये तो हम देख लिए। अब ये जुनूब मशरिक़ी एशिया का जज़ीरे-नुमा है। जुनूब मशरिकी एशिया का क्या है, जजीरे नुमा है, ये भी थोड़ा देखेंगे हम। हाँ, जुनूब मशरिकी एशिया का जजीरे नुमा है। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे जुनूब मशरिक जो एशिया हमारा मौजूद है, ये एशिया के जो है जुनूब मशरिक में ये क्या कहलाता है हमारा, जजीरे नुमा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके तीन तरफ क्या है, पानी है, एक तरफ खुशकी का हिस्सा है, इसलिए क्या है बोले तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जजीरे नुमा, जुनूब मशरिकी एशिया का जजीरे नुमा। ठीक है, थोड़ा यादा करते हुए हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नुक्ता क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट नुक्ता क्या है हमारा, हिंदुस्तान जो है 8.4 से 37.6 शुमाली अर्ज़बलद और 68.7 से 97.25 मशरिकी तूल बलद के दरमियान फैला हुआ है। तो ये थोड़ा हम क्या है इसको देखते हुए आगे की तरफ क्या है बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलाका है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर बताया देखो, हिंदुस्तान जो है हमारा कहाँ से दुनिया के नक्शे में जो है आपका 8.4 नीचे की तरफ देखो, 8.4 से लेकर 37.6 शुमाली अर्ज बलद, कहाँ पर, शुमाली अर्ज बलद, शुमाली अर्ज अर्ज बलद, शुमाली अर्ज 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 बलद पर फैला हुआ है, अर्ज बलद पर फैला हुआ है। और जो है हमारा शुमाली अर्ज बलद पर फैला हुआ है, और 68.7 से लेकर 97.25 मशरिकी तूल बलद, मशरिकी तूल बलद के दरमियान में फैला हुआ है। तो हमारा जो है हिंदुस्तान जो है दुनिया के जो है नक्शे में, दुनिया के नक्शे में क्या है, हमारा जो है अर्ज बलद कितने अर्ज बलद पर फैला हुआ है, 8.4 शुमाली अर्ज बलद से 37.6 शुमाली अर्ज बलद तक फैला हुआ है, और तूल बलद में क्या है 68.7 मशरिकी तूल बलद से 97.25 मशरिकी तूल बलद के दरमियान में हमारा जो है ये हिंदुस्तान क्या है, इस तरह से क्या है, ये बॉक्स बना देता हूं मैं इसको, ये इस तरह से क्या है, इतने हिस्से में क्या है हमारा, ये क्या है, हिंदुस्तान फैला हुआ है समझो। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। अब अंडोमान निकोबार के जो जजायर हैं हिंदुस्तान के अर्ज बलद से मिले हुए हैं।
अर्ज बलद से मिले हुए हैं और निकोबार जजायर 6.45 के शुमाली अर्ज बलद पर वाक़या इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का जुनूबी आखिरी सिरा है, बल्कि ये एक पॉइंट है। तो अंडोमान निकोबार जो है ये कहाँ पर है? ये हमारे जो है अर्जबलद पर, अर्जबलद जो अर्जबलद है हमारे, वो अर्जबलद पर फैले हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिंदुस्तान के दरमियान से जो है 23.1/2 खते सरतान शुमाली अर्जबलद पर गुजरा हुआ है। देखो कौन कौन से अर्ज बलद कहाँ कहाँ से गुजरे हुए हैं, तूले बलद कौन कौन से कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट गुजरे हुए हैं, वो आप लोगों को याद रखना। हिंदुस्तान का मियारी वक्त जो है हमारा इलाहाबाद का प्रयागराज है, वो 82.5 मशरिकी तूले बलद पर मुनहसर है। इसको भी थोड़ा हम क्या है यहाँ पर चार्ट में देखते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर जो अहम हमारे अर्जबलद हैं, उन अहम अर्जबलदों को जो है देखते हुए क्या है बोले तो हम यहाँ पर जाएंगे समझो। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारा अर्जबलद है यहाँ पर देखिए, ये जो खते सरतान है हमारा, जो क्या है खते सरतान है, ये क्या है कितने अर्जबलद पर फैला हुआ है? 23.5 हाँ शुमाली अर्ज बलद पर फैला हुआ है, शुमाली अर्ज बलद पर फैला हुआ है, ठीक है। अब और एक चीज, और एक जो है हमारा जो मियारी हिंदुस्तान का जो मियारी वक्त है हमारा, वो क्या है? कौन से तूले बलद पर फैला हुआ है? ये जो तूले बलद है हमारा 82.5 मशरिकी मशरिकी तूले बलद, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को क्लियर होना, ये कौन कौन से जो है अर्ज बलद और खास अर्ज बलद जो है हमारे हिंदुस्तान से गुजरते हैं बोले बोले तो जो हिंदुस्तान के बीचों बीच से जो गुजरता है वो खते सरतान है। वो कितने डिग्री पे है बल्कि सवाल पूछता हूँ, 23.5 शुमाली अर्ज बलद पर है। और जो हिंदुस्तान का जो मियारी वक्त है वो स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं मियारी वक्त, जो इलाहाबाद के जो है प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है, वो जो है 82.5 मशरिकी तौले बलद में फैला हुआ है। और एक चीज यहाँ पर क्या बोले तो हमारे जो है हिंदुस्तान, ये जो हमारे जो अंडोमान निकोबार के जजायर हैं, जैसे यहाँ पर अंडोमान निकोबार के जजायर हैं, ये क्या है? ये भी क्या है अर्ज बलद पर ही अर्ज बलद पर भी मौजूद हैं। और इसका जो है हमारे हिंदुस्तान का जो है आखिरी सिरा, जो आखिरी सिरा है हमारा हिंदुस्तान जो है का आखिरी जो सिरा है, जो अंडोमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, इंदिरा पॉइंट जो है आखिरी सिरा है, ये याद रखना। और एक चीज इसमें यहाँ पर याद रखने वाली आप लोगों को क्या है बोले तो इसका इंदिरा पॉइंट क्या है? आखिरी सिरा है। देखिए इंदिरा पॉइंट क्या है? हमारा आखिरी सिरा है। और हमारा जो है ये जो अंडोमान निकोबार के जो जजायर हैं, ये अर्ज बलद शुमाली जो है अर्ज बलद में फैले हुए हैं। और कौन से शुमाल के कौन से अर्ज बलद में फैले हुए हैं? तो ये जो अर्ज बलद यहाँ से गुजर रहे हैं अंडोमान निकोबार से, वो 6.45 शुमाली अर्ज बलद में अंडोमान निकोबार के जजायर मौजूद हैं, बल्कि ये आप लोग का जहन नशीन कर लेना। अब इसमें और एक बात क्या है बोले तो हमारा हिंदुस्तान का जो है जो शुमाली सिरा है, जो इब्तिदाई सिरा है, वो कश्मीर के जो है इंदिरा कोल, यहाँ पर है देखो इंदिरा कोल, जो कश्मीर में जो है इंदिरा कोल जो है, वहां पर जो है क्या हमारा इब्तिदाई या शुमाली सिरा है। और जो है आखिरी सिरा जो है हमारा अंडोमान निकोबार का जो है इंदिरा पॉइंट है। ये दोनों चीजें याद रखना, इंदिरा कोल शुमाली सिरा, और जो है आखिरी सिरा हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट। देखो दोनों इंदिरा इंदिरा है, वो इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे हम, हिंदुस्तान की वसत देखेंगे। हिंदुस्तान की वसत क्या है? हिंदुस्तान क्या है? रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहिदा अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हिंदुस्तान दुनिया का 7वां बड़ा क्या है? मुल्क है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि पहले रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है दुनिया का, चीना जो है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, और मुत्तहिदा अमेरिका जो है चौथे नंबर पर सबसे बड़ा है, ब्राजील जो है हमारा 5वें नंबर पर सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है हमारा
6वें नंबर पर सबसे बड़ा है। और हिंदुस्तान का मुकाम जो है जो ज्योग्राफी एरिया से जो बड़ा मुकाम है, जो बड़ा देश है, जो बड़ा मुल्क है, वो 7वां है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और हिंदुस्तान का जो रकबा है कुल 32,37,263 मुरब्बा किलोमीटर है। आप लोगों को कल मैं बताया रकबा बोले तो क्या बोल के, ठीक है, इसको ज्यादा ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और दुनिया के कुल रकबे के कितना है 2.42 जो है क्या है बोले तो हिस्से पर फैला हुआ है। पूरे दुनिया का जो 100% हिस्सा है उसमें 2.42% हिस्से पे हिंदुस्तान फैला हुआ है। उसका कुल रकबा 32,37,263 मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान की वसत मगरिब से लेकर मशरिक तक। अब देखें मशरिक मगरिब से मशरिक तक 2,933 किलोमीटर है। और शुमाल से जुनूब तक, शुमाल से जुनूब ऊपर से नीचे तक, कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक जो है 3,214 किलोमीटर, कल जो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा नहीं देखते हुए ये हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, समझो। ठीक है, चलिए अब देखें हिंदुस्तान की सरहदें, जो मेन मेन सरहदें हैं हमारी। दो जमीनी सरहदों के बारे में मैं कल आप लोगों को बताया था कि 15,200 किलोमीटर पर जो है हमारी जमीनी सरहद फैली हुई है। वो कहां से कहां तक थी मैप में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, फिर भी एक मर्तबा आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्लियरली। कहां पर बोले तो ये जो हमारा है, देखो ये क्या है बोले तो हमारा जो है ये जमीनी सरहद है। देखो ये जमीनी सरहद है हमारी। ये जो है यहां से यहां तक कितने किलोमीटर में, 15,200 किलोमीटर जमीनी सरहद है। और इसमें क्या है बोले तो आपकी जो है बेशतर जो आबी सरहद है हमारी, बेशतर आबी सरहद जो है वो क्या है बोले तो 6,100 है। वो कहां से कहां तक है, देखो ये यहां से यहां तक, ये कितना है 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर टोटल बोले हम, अब ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी क्या है हमारे मुल्क का हिस्सा ही है। इनकी सरहदों के भी आबी सरहदों को भी अगर मिला लिए हम तो हमारा जो है टोटल कितना होता बोल के बोले तो ये देखो यहां से ये इतना इतना, ये और ये अंडमान निकोबार और ये जो है हमारा लक्षद्वीप, ये सबके अगर अगर आबी सरहदें मिलाए बोले तो हमारा क्या है 7,516 किलोमीटर हो जाता, समझो। तो ये हमारी आबी सरहदें वगैरह हो गए, समझो। ठीक है, यहाँ पर बताया देखो मैप में आप लोगों का, ये आबी सरहदें क्या है, ये अंडमान निकोबार के भी जो है मिला के लिए, समझो। ठीक है, अब ये हम इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट चीज की तरफ जाएंगे। क्या है भाई इसमें, और हिंदुस्तान की सरहदें, सरहदें जो है आप लोग देखो हिंदुस्तान शुमाल में हिमालय सिलसिला आ, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुदरती सरहद है। सरहदों में हम देखें इससे पहले कि जो सरहदें हमारे हैं वो हिंदुस्तान और चीन का जो है नेचुरल बॉर्डर है हमारा। ठीक है, और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर 6,100 किलोमीटर पर आबी सरहद है, ये अंडमान निकोबार को छोड़कर। अगर अंडमान निकोबार के अगर जजायर की मिलाकर हम देखें मिले तो क्या है टोटल हमारे हिंदुस्तान का जो है अभी अभी जो सरहदें हैं वो 7,516 किलोमीटर है। अब देखो हिंदुस्तान के मगरिब में बहरे अरब है, और मशरिक में खलीज बंगाल है, और हिंद में क्या है बहरे हिंद आबी सरहद मौजूद है। आबी सरहद देखो मौजूद है। तो हमारे कौन कौन से साइड कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से जो है समुद्र, कौन कौन से पानी के इलाके हैं। मगरिब के साइड बहरे अरब है, मशरिक के साइड खलीज बंगाल है, और जुनूब में क्या है बहरे हिंद है, समझो। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, हाँ। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक भी हम क्या है देखे थे, थोड़ा तफसीला देखे। 7 पड़ोसी ममालिक है हमारे। शुमाल मगरिब में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, शुमाल में नेपाल भूटान और चीन है, और मशरिक में क्या है बोलते बांग्लादेश और म्यांमार मौजूद है, और जुनूब मशरिक में श्रीलंका मुल्क भी है। श्रीलंका क्या है, अच्छा इसमें एक पॉइंट आप याद रखना, श्रीलंका और हिंदुस्तान को तकसीम करने वाला एक आबी सरहद है, उसको आबनाए पाक या खलीज मनार कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा जहन नशीन कर लेना। तो कौन कौन से कहां कहां पर पड़ोसी ममालिक हमारे जो है मौजूद हैं, ये आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। एग्जाम्स में क्या है शुमाल मगरिब में कौन कौन से जो है ममालिक हैं, और शुमाल में कौन से हैं, और मशरिक में कौन से हैं, ये आप लोग थोड़ा देख लेना समझो। और
जो हमारा जुनूब मशरिक में जो श्रीलंका है उसकी जो आबी सरहद है उसको क्या कहते हैं बोल के सवाल भी पूछता हूँ। उसको आबनाए पाक बोलते हैं, उसको आबनाए पाक। जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा मैप में बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मैप में मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो ये जो आपका हिस्सा ये जो है ये हिंदुस्तान है हमारा, ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान में जो है आबी सरहद है एक, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आबनाए पाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबनाए पाक, आबनाए पाक या खलीज मन्नार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलीज मन्नार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खलीज मन्नार जो है कहाँ पर है बल्कि सवाल पूछता हूँ। हिंदुस्तान और हमारे श्रीलंका के जो है आबी सरहद है ये खलीज मन्नार, ठीक है। अब ये आबनाएं किसको बोलते हैं ये नेक्स्ट हम क्लासों में देखते जाएंगे। आबनाएं किसको बोलते हैं, खाखनाएं किसको बोलते हैं, ये तमाम जो है हम नेक्स्ट क्लासों में क्या है बोले तो तफसील से देखते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपका शुमाल से जो है जुनूब तक जो है, शुमाल से जुनूब तक जो है ये कितने किलोमीटर वाले, 3214 किलोमीटर है। और आपका मगरिब से मशरिक तक जो है 2933 किलोमीटर है। हाँ, और जो है हमारा कुल रकबा जो है बताया था मैं, ये पूरा कुल रकबा कितना है 32,37,263 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम और ये भी देख सकते हैं। देखो हमारे जो ममालिक हैं, ये जो बड़े ममालिक हैं उसमें 7वां नंबर है हमारा हिंदुस्तान का जो है 7वां नंबर है। हाँ, हम ये अभी अभी देख चुके हैं। तुम जो कौन कौन से हैं वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे हम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, पड़ोसी ममालिक हो गए। हाँ, अब देखो हिंदुस्तान के इंतजामिया तकसीम, देखो इंतजामिया तकसीम क्या है, इंतजामिया मकसद के खातिर 28 कर दे इसको, ये 29 हो गया गलत, 28 रियासतें हैं हमारी। 28 क्या है रियासतें हैं, और 8 इसको 8 कर दो, ये रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है। 8 क्या है हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, और हमारे 28 क्या है स्टेट्स हैं, रियासतें हैं। स्टेट्स कितने हमारे 28 हैं, और जो है हमारे मरकजी जेर इंतज़ाम जो ये रियासतें हैं वो हमारे 8 हैं। और दहली को जो है हम क्या कहते हैं, सदर मुकाम कहा जाता है। हिंदुस्तान की नई रियासत जो हाल हाल में बनी सो है वो तेलंगाना है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, राजस्थान है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है, गोवा है, ठीक है। हाँ, अब हिंदुस्तान के जो है आप लोग यूनियन टेरिटरीज 8 कौन से हैं वो भी पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े क्या है बोले तो आप लोगों को यहाँ पर अहम सरहदों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर अहम सरहदें क्या हैं, ये सरहदों के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग जहन में रख लेना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सरहद है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं उसको। हाँ, रेड क्लेफ लाइन बोल के बोलते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो है जो सरहद गुजरती है, बॉर्डर है, वो कौन सा बॉर्डर है बोल के आप लोगों को सवाल अगर पूछा बोले तो आप क्या है रेड क्लिफ लाइन बोल के बोलना। और अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है उसको क्या बोलते हैं बोल के बोलते ड्यूरंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड लाइन बोलते हैं, याद रखना। इंडिया और पाकिस्तान रेड क्लिफ, इंडिया और अफगानिस्तान ड्यूरंड लाइन, और जो है आपका और चाइना से भी कुदरती ये हैं वो आपको आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जो है आप लोग वो एक इसमें हम जो है तमाम जो है क्या करें आपके सरहदों के बारे में जो है देख चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में जो है। अच्छा, इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को इसमें क्या क्या याद रखना है बोल के बोले तो ये बोलो मेरे को। अब ये क्या है 8.4 से 37.6 शुमाली अर्ज बलद पर, और 68.7 और से 97.25 मशरकी तौर तक क्या है, ये हमारा हिंदुस्तान का वाकया है यहाँ पर।
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान यहाँ पर वाक़या है, ठीक है। अब ये अंडोमान निकोबार और लक्षद्वीप ये क्या है, ये हमारे हिंदुस्तान के क्या हैं, जज़ायर हैं। क्या हैं, क्या हैं ये, हिंदुस्तान के जज़ायर हैं। हाँ, जज़ायर हैं। जज़ीरा किसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी रहता है उसको जज़ीरा बोलते हैं। हाँ, अब ये क्या है, ये 23.5 यन क्या है ये फ़तेह सरतान, हम लोग यहाँ देखें ये हमारे हिंदुस्तान के बीचों बीच से गुजरने वाली जो है एक अर्ज़ बलद है, शुमाली अर्ज़ बलद है, 23.5 डिग्री पर फैली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका ये ये क्या है, ये क्या है थोड़ा देखो, 6.45 यन शुमाली अर्ज़ बलद, ये क्या है, ये कहाँ पर गुजरती, ये जो है हमारे अंडोमान निकोबार का जो जज़ायर हैं वहां से जो है जो अर्ज़ बलद गुजरती है वो 6.45 शुमाली अर्ज़ बलद कहलाती है, समझो, ठीक है। अब उसके बाद 82.5 ईस्ट मशरिकी तौले बलद पर क्या वाक़या है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का यहाँ पर क्या है, मियारी वक्त तयन किया गया है, हिंदुस्तान का मियारी वक्त तयन किया गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है 82.5 ईस्ट मशरिकी तौले बलद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखो, ठीक है। अब हिंदुस्तान की जो है वसत मगरिब से मशरिक तक 2933 किलोमीटर और शुमाल से जुनूब तक 3214 किलोमीटर। हाँ, और आबनाए पाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमाम आबनाए पाक, पाक स्टेट बोलते हैं ना, ये कहाँ पर है पाक स्टेट, ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में कैसी सरहद है, आबी सरहद को जो है हम कहते हैं। आबनाए जो है पानी का एक ऐसा हिस्सा जो दो जमीन के हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको आबनाए बोलते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ये इसके बारे में आबनाए के बारे में हम नेक्स्ट आगे की क्लासों में जो है तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो है मेन असल चीजें क्या है आप लोग याद रख लेना, इस क्लास की जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें अगर याद लिए तो आपको पूरा हिंदुस्तान का जो है मुकाम, उसकी वसत और उसमें जो है कौन कौन से अर्ज बलद मेन गुजरे हुए हैं, तूले बलद कौन से अहम गुजरे हुए हैं, और आबनाए कौन कौन से गुजरे हुए हैं, और हिंदुस्तान शुमाल से जुनूब तक कितना फैला हुआ है, मगरिब से मशरिक तक कितना फैला हुआ है, और अंडोमान निकोबार के जजायर में कौन से अर्ज बलद गुजरे हैं, और जो है अंडोमान निकोबार के अर्ज बलद में कौन सा अर्ज बलद 6.45 जो शुमाली अर्ज बलद है वो गुजरा है, और ये तमाम चीजें क्या है बोलो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग ये आप लोगों क्या है इसको ये पूरा एक ही इसमें क्या है आप लोगों को जो है एक स्लाइड में बताया गया है, समझो। तो ये क्या है आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से क्या है इसको ध्यान में रख लेना, समझ लेना। अब ये 2 क्लासों में अच्छी तरह से क्या है ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया, अच्छी तरह से रिवाइज भी हो गया और तफसीलन भी हम इसके जो है बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये यूनियन टेरिटरी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया कि 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं, पिछली क्लास में हम क्या है तफसीलन देख चुके हैं इसके। हाँ, मरकजी इलाके यहाँ पर 9 दिया, 8 करो इसको, इसको क्या है आप लोग 8 करो, ठीक है, इसको 8 करो। हाँ, चलिए। हाँ, अब ये हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा देख लो, ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है इसको क्या बोलते हैं हम, रेड क्लेफ्ट बोल के बोलते हैं ना, हाँ रेड क्लेफ्ट याद रख लेना ये। और हमारे जो है इंडिया और अफगानिस्तान ड्यूरेंड ड्यूरेंड लाइन बोल के बोला हमें, ड्यूरेंड लाइन सरहद है, समझो, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से जो है इंडिया और नेपाल के दौरान में जो है इंडिया नेपाल सरहद है, और दीगर भी सरहदें क्या है हमारी मौजूद है, समझो। अब ये पड़ोसी ममालिक तो आप लोग जानते हैं, हमारे जो है शुमाल मशरिक में जो है, शुमाल मगरिब में क्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और हमारे शुमाल में क्या है बोले तो नेपाल है, बांग्लादेश है, और आपका चाइना है, ये सब है, समझो, ठीक है। अब जुनूब में हमारा श्रीलंका है, समझो, ठीक है। तो इस तरह से जो ये तमाम पड़ोसी ममालिक को भी आप लोगों का क्या है जान लेना जरूरी है, समझो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो गया। हाँ, तो ये तमाम अब यहाँ पर क्या है बड़े ममालिक जो 7 बड़े ममालिक हैं,
वो तमाम जो है रशिया सबसे बड़ा है बोल के देखिए, और 7वें नंबर पे जो है हमारा हिंदुस्तान है बोल के हम ये पढ़े। तो ये भी क्या है आप लोग अच्छी तरह से क्या है इसको देख लो और इसको समझ ले समझो। और यहाँ पर और एक चीज़ हम क्या है, हमारा जो शुमाली सिरा है वो कहाँ पर है हमारा? हमारा जो है शुमाली सिरा कहाँ पर है? कश्मीर में जो है एक इलाका इंदिरा कोल बोल के है, वहाँ पर हमारा क्या है बोले तो शुमाली सिरा हमारे हिंदुस्तान का शुमाली सिरा, और जुनूबी सिरा हमारा जो है कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट अंडोमान निकोबार जज़ीरे में मौजूद है समझो। ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है? ठीक है? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है बोले तो ये आपका जो है हिंदुस्तान का जो है हमारा वतन, हिंदुस्तान जो है उसके मुकाम और हिंदुस्तान के जो है तौसी, उसकी पूरी तौसी क्या है बोले तो हम क्या है यहाँ पर क्या है तफ़सीलन क्या है बोले तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं जो। अब थोड़ा क्या है बोले तो हम यहाँ पर इंडिया के मैप में क्या है थोड़ा हिंदुस्तान को जो है और एक मर्तबा जो है अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो दुनिया है, ये दुनिया के जो है ये दुनिया का जो है ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम? शुमाली निस्फ कुर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुमाली शुमाली निस्फ कुर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुमाली निस्फ कुर्रा बोलते हैं। तो हिंदुस्तान हमारा क्या है? ये जो शुमाली निस्फ कुर्रे के ये जानिब, कहाँ कौन से जानिब? मशरिक के जानिब क्या है बोले तो मौजूद है। और हिंदुस्तान जो है सातवां बड़ा क्या है बोले तो सातवां बड़ा क्या है बोले तो मुल्क है पूरी दुनिया में। जैसे कि जो है अब आपका रशिया है, आपका जो है चाइना है, आपका अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और दीगर जो ब्राजील वगैरह जो है उसमें सातवां बड़ा मुल्क है समझो। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना कि जो है हिंदुस्तान का जो है मुकाम दुनिया में जो है क्या कहाँ पर फैला हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर ये जो हिंदुस्तान जो है ये जो अर्ज़-बलद की लकीरें हैं हमारी ये पूरी, तो ये कौन से अर्ज़-बलद से कौन से अर्ज़-बलद पर फैला हुआ है और कौन से तूल-ए-बलद से कौन से तूल-ए-बलद तक फैला हुआ है, ये भी आप लोग जान लेना समझो। ये भी क्या बोले तो आप लोग इस मैप में एक मैप को देखते साथ पूरा आपको समझ में आना समझो, ठीक है? और इसके जो है हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन-कौन से हैं, आपके जो है पाकिस्तान, श्रीलंका हो, आपका जो है अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये तमाम चीज़ें भी क्या है आप लोगों को मालूम। और ये क्या है बोले तो हमारा ये हिंदुस्तान जो है हमारे जो एशिया का जो है एक जज़ीरे-नुमा है। क्यों जज़ीरे-नुमा बोले? इसके 3 तरफ पानी है, एक तरफ खुशकी है, इसलिए इसको जज़ीरे-नुमा बोले समझो, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें क्या है और इसमें क्या है आप लोग हिंदुस्तान शुमाल से जुनूब तक कितने किलोमीटर है, मगरिब से मशरिक तक कितने किलोमीटर है, ये भी आप लोग जान लेना। और इसमें जो है हिंदुस्तान से गुज़रने वाली जो है, जो बीच की जो है जो अर्ज़-बलद है, शुमाली अर्ज़-बलद वो कौन-सी है? ख़त-ए-सरतान है। वो कितने इस पे है? 23.5 शुमाली अर्ज़-बलद पे फैली हुई है। और हिंदुस्तान का जो है और एक मशहूर क्या है हमारा क्या है? तूल-ए-बलद है, जो कि जो है आपका यहाँ पर से ये कहाँ पर से गुज़र रहा भई? इलाहाबाद से गुज़र रहा, प्रयागराज जो आज का है। तो वो क्या है बोले तो आपका 82.5 मशरिकी तोले-बलद में गुज़रा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप लोग ये अंडोमान निकोबार पे जो है कौन-सा अर्ज़-बलद गुज़रता है बल्कि बोले के आप लोग ये भी देख लेना समझो। ये तमाम चीज़ें क्या है बोले तो आप लोग इस चैप्टर में क्या है बोले तो हम तफ़सील से क्या है बोले तो ये जान लिए। और एक जीपीएसटीआर वालों के लिए जो है ख़ास बात यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। जीपीएसटीआर वाले क्या है बोले तो ये नोट्स अच्छी तरह से आप लोग लिख लो। ये हिंदुस्तान का मुकाम, इतने पॉइंट्स आप लोग लिख लेना। इसी से क्या है, इसी से आप लोग क्या करना बोले तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग इससे फ्रेम करना। ज्योग्राफी लिहाज से अब पूछा आपको हिंदुस्तान का मुकाम, ज्योग्राफी लिहाज से हिंदुस्तान का मुकाम बयान कीजिए बोले तो 2 नंबर का पूछो या 3 नंबर का पूछो या 4 नंबर का पूछो। ये तमाम इतने पॉइंट्स हैं आपके, कितने पॉइंट्स है भाई हिंदुस्तान के मुकाम के लिहाज से, ये क्या है आपको यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं इसमें? हाँ, कितने पॉइंट है भाई देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हैं इसमें। 7 8 पॉइंट्स बोले तो आपका ये क्या है बोलते 4 नंबर का भी सवाल बनता है इसमें।
इसमें आप 2 नंबर का भी बना सकते हैं, मुख्तसर तौर पे लिखो 2 नंबर हिंदुस्तान का मुकाम बोले तो। अब मुख्तसर तौर पे कैसा लिख सकते हैं, ज्योग्राफी लिहाज से हिंदुस्तान शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मौजूद मशरिक़ शुमाली निस्फ़ कुर्रे के मशरिक़ में मौजूद है। हाँ? और ये जो है जुनूब मशरिकी एशिया का जज़ीरे-नुमा है। और इसमें क्या है आपके और एक पॉइंट इसमें जोड़ लो, ये कहाँ से कहाँ तक कौन से अर्ज़ बलद से कौन से तूल बलद तक फैला हुआ है, ये एक पॉइंट लिख लो। और एक पॉइंट आपका जो है अंडोमान निकोबार जज़ायर भी जो है अर्ज़ बलद से मिले हुए हैं। ये 3-4 पॉइंट लिखो, 2 नंबर का हो जाता। अगर आपको 3 नंबर का लिखना है इसी में बोल के बोले तो आप लोग ये पॉइंट्स को बढ़ा दो। 3 से 4 नंबर के लिए 3 से 4 पॉइंट्स किसके लिए? 2 नंबर के लिए। 6 से 8 पॉइंट 6 से 8 पॉइंट की किसके लिए? हमारा जो है 3 नंबर के लिए। अब ये एक आपका जो है ये कितने हैं टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट हुए तो इसमें से 6 लिख लियो या 7 लिख लियो, 3 मार्क्स का हो जाता। अगर आपको अब 4 मार्क्स का इसी को ये करना है बोल के बोले तो हिंदुस्तान का जो मुकाम है हमारा, वो हिंदुस्तान के मुकाम को क्या है बोले तो उसको क्या है, सबसे पहले आपको इब्तिदाई जो है आप थोड़े सेंटेंस लिखना। हिंदुस्तान का मुकाम जो है ज्योग्राफी लिहाज से पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान शुमाली निस्फ़ कुर्रे के मशरिक में मौजूद है। और ये एक जो है बिल्कुल मुनफरिद मुल्क कहलाता है, क्योंकि जो है यहाँ पर 3 तरफ पानी और 1 तरफ खुश्की है। और यहाँ पर जो है कुदरती जोग्राफियाई हिस्से बहुत सारे हैं, जिसलिए से एक तमाम मुल्कों में एक मुनफरिद करता है। इस तरह से एक जो है आपका क्या है बोले तो इब्तिदाई जुमले लिखकर फिर उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान का जो मुकाम है वो मुकाम क्या है आप तफ़सीलन लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स डाल के तफ़सीलन लिख के लास्ट में नतीजा लिख देना उसका, कंक्लूजन लिख लेना। इससे हम ये जानते कि हिंदुस्तान जो है इन तमाम नुकात की बिना पर हम जो है हिंदुस्तान का मुकाम दुनिया में कहाँ पर है, कितना फैला हुआ है, हाँ, ये तमाम चीज़ें हम जो है जानते हैं। और इस लिहाज से इस मुकाम के लिहाज से हिंदुस्तान क्या है बोले तो तमाम ममालिक में एक मुनफरिद खासियत रखता है, क्योंकि यहाँ का जो मुकाम है जो काफ़ी जो है समाजी लिहाज से हो, माशी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, तमाम ममालिक से जो है बेहतर है। ये आपका थोड़े कंक्लूजन्स क्या है नतीजे के जो है आपके ये क्या पॉइंट्स रहे बोले तो क्या है आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता। ठीक है? अब हिंदुस्तान की वसत के बारे में लिखना है। वसत कहाँ से कहाँ तक? अब ये रूस, कनाडा ये 7वां मुकाम 7वां जो है सबसे बड़ा मुल्क है। हाँ? और पहला ये अब तो 2 नंबर के लिए आप लोग लिखो, 2-3 पॉइंट लिखो इसमें। हाँ? अब 4 नंबर के लिए लिख रहे हैं, 3 नंबर के लिए लिख रहे हैं बोले तो क्या आप 6 इसमें से भी एक 2-3 पॉइंट ऐड कर लो। हाँ? क्या ऐड कर लिया बोले तो इसमें से ही जो बना देना। इसमें से क्या बोले तो ये बना दो। अब जैसे मिसाल के तौर पे क्या बोले तो यहाँ पर दिया देखो, दुनिया के कुल रकबे का हिंदुस्तान क्या है, कितना है शायद 2.42 परसेंट हिस्सा है समझो। और दुनिया का रकबा इतना है। अब ये जो है अब वसत में आप लोग इसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हो बोले तो इसमें जमीनी सरहद को ऐड करो, आबी सरहद को ऐड करो इसमें। ऐड करने के बाद क्या है जमीनी और आबी सरहद को जब ऐड करेंगे तो आपके बन जाते, आपके 6 से 8 पॉइंट्स बन जाते समझो। ठीक है? अब हिंदुस्तान के वसत मगरिब से मशरिक तक कितना फैला हुआ है और हिंदुस्तान की जो है वसत शुमाल से जुनूब तक कितना फैला हुआ है, ये तो लिखते हैं आप। इसमें जो है आप ज़्यादातर आप लोग सरहदों को भी क्या है बोले तो इसमें जॉइंट कर सकते हैं। इसकी सरहदों को जो है कितने किलोमीटर सरहदें हैं भाई, ज़मीनी सरहद कितने किलोमीटर है और आबी सरहद कितने किलोमीटर है। तो ये लिख कर क्या बोलते हो आप 3 नंबर का भी बना सकते हैं अब जवाब। और आप 4 नंबर का भी जो है तफसीलन बना सकते हैं हिंदुस्तान की वसत के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। खाली आप लोगों को मैं इससे पहले बताना पॉइंट्स याद रख लेना। ये पॉइंट्स अगर याद रख लिया, वहां पर जो सवाल पूछा वो सवाल के तहत आप लोगों ने जवाब दिए तो जवाब लिखे बोले तो क्या बिल्कुल आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ लेते बैठना नहीं है। ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इसको आप लोग फॉलो करे बोले तो क्या है 100% क्या है बोले तो आप लोग इससे फ्रेम कर सकते क्वेश्चन, कैसे भी कर सकते। 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, ये मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये अगर आप लोग ये तरीकेकार को अगर अपनाते हुए एग्जाम्स में अगर ये करें तो बिल्कुल कामयाब होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है?
तो ये आप लोग जहन नशीन कर लेना समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान की सरहदों के बारे में। अब सरहदों के, खाली सरहद के बारे में पूछा तो ये आप लोग इस तरह से पॉइंट्स लिखना। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के बारे में तो आप लोग जानते थे, हाँ, इसके बारे में तफसीलन आपको कैसा लिखना, क्या लिखना, आप लोग बेहतर अब समझ चुके हैं। क्योंकि जो है मैं बार बार जो है वो इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो है आप लोगों को सही तरह से जहन नशीन हो जाना वही। अब हिंदुस्तान की सरहदें हैं, हिंदुस्तान की सरहदें, जमीनी सरहद कितनी है, हाँ, और बेशतर जो अंडोमान निकोबार को छोड़कर कितनी सरहदें हैं वो भी लिखना, और अंडोमान निकोबार लक्षद्वीप के जजायर के आबी सरहदों को मिलाकर भी क्या है, कितनी है, कितने किलोमीटर है, वो भी लिखना। हाँ, इस तरह से जो है 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के आप लोग फ्रेम इसको कर सकते हैं। सरहदों के बारे में पूछा बोलो तो उन कैसा सवाल पूछ रहा है उसको आप लोग, अब कभी कभी क्या है बोलो तो आप लोगों को हिंदुस्तान का मुकाम और वसत बयान करो बोल को एक ही सवाल में आ जाता। हिंदुस्तान का मुकाम और उसकी वसत बयान करो बोल के एक ही सवाल में आता, तो इसके थोड़े पॉइंट, इसके थोड़े पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को शुमार कर लेना, दोनों पॉइंट को क्या है शुमार कर लेना, ठीक है। हाँ, अब सरहदों के बारे में और वसत और सरहद के बारे में भी इस तरह से भी ऐड करके सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ, तो वसत बताना, फिर उसके बाद सरहदें बताना, ठीक है, समझ में बात। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में क्या है बोलो तो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब ये हिंदुस्तान की सरहदें क्या है हमारी, कौन कौन सी हैं यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर देखो और एक पॉइंट यहाँ पर क्या ऐड किया है सरहदों के अंदर, मगरिब में क्या, कौन सी समुद्री कौन सा पानी का इलाका है, मशरिक में कौन सा है, जुनूब में जो है कौन सी आबी सरहद है, ये भी क्या है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो यहाँ पर कितने दिया पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट दिया, हाँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक, पड़ोसी ममालिक में तो आप लोगों का तो ये तो बिल्कुल जो है जानते हैं, और इसको तफसीलन भी हम क्या है बोले तो देख चुके हैं, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के बारे में पूछा बोले तो क्या है, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, और ये सिमतों को थोड़ा अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेगा, और सिमतों के हिसाब से भी लिख लेना आप लोगों। तो ये मैं ये आप लोगों को ये बताने का मकसद यही है कि जो है आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है, किस किस तरह से पूछा, अब इस तरह से भी पूछा, हिंदुस्तान की सरहदें बताओ और हिंदुस्तान की सरहदें और पड़ोसी ममालिक के बारे में लिखो, ऐसा दोनों मिला के भी सवाल पूछ सकता। या फिर जो है हिंदुस्तान की वसत और उसके पड़ोसी ममालिक को जाहिर करो, या फिर जो है हिंदुस्तान का मुकाम और जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुकाम क्या है, उसको बयान करो और उसकी वसत को बयान करो, या फिर जो है हिंदुस्तान जो है 7वां बड़ा मुल्क है, इसको जो है वजाहत करो बोल के भी सवाल पूछ सकते। ये कैसे भी तरह से उन सवालात पूछता, उसको सवालात पूछने का उसका जो है क्या बोलते हैं वो अलग ही रहता। तो आप लोगों को उसी लिहाज से क्या है बोलते हो सवालात किसा कैसा भी पूछा बोले तो क्या है, आप लोगों को अगर पूरा आप मेरी क्लास आपके मेरे वीडियो और मेरे जो नोट्स अगर अच्छी तरह से पढ़ाए हो तो उन किसी तरह का भी सवाल पूछेंगे हम, आप उसको लिखने के काबिल बनते ही बनते। समझ में आ रही बात। तो ये चीजों को आप लोग जहन नशीन कर लेना। हाँ, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों को जो है थोड़ा आप लोग याद करना पड़ता। हाँ, ये किलोमीटर जितने में है ये याद रख लेना आप लोग, ये पॉइंट्स ये सही लिखना पड़ता। हाँ, इसमें क्या भी तुम बोकस नहीं लिख सकते, कुछ भी अनचाहे अपने दिल से नहीं लिख सकते। ये जो है जितने भी नुकात हैं, ये नुकात पॉइंट्स आपको सही तरह से लिखना है समझो, ठीक है। और लास्ट में सरहदों के बारे में जो है कौन कौन सी सरहदें हैं उनके नाम लिखो बोल के भी देता हूँ। अहम सरहदों के नाम लिखिए बोल दो। इंडिया पाकिस्तान की जो सरहद है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। हाँ, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है, डोरंड लाइन है। तो इस तरह से जो है ये तमाम ये भी पूछ सकता समझो। अब यहाँ पर इस तरह से सवाल पूछे आपको, हिंदुस्तान की इंतजामिया तकसीम, हिंदुस्तान की इंतजामिया तकसीम के बारे में बयान करो बोल के आपको पूछा, तो आप लोग ये लिख ले लो। हिंदू क्या है 28 इसके रियासतें हैं, 8 क्या है बोले तो यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसका जो सदर मकाम वो सदर मकाम दिल्ली है, और हिंदुस्तान की जो नई रियासत है वो तेलंगाना है, हिंदुस्तान की जो है सबसे बड़ी रियासत राजस्थान है। ये इंतजामिया के बारे में अगर पूछा हो तो, और हिंदुस्तान की सबसे छोटी
गोवा है। ठीक है, अब इंतजामिया तकसीम हो गई है, ये क्या हो गई, इंतजामिया तकसीम हो गई। इसको और भी अपने तरफ से ऐड करके जो है आप लोग लिख सकते हैं। अब 28 रियासतों में से सबसे बड़ी छोटी भी बताया यहाँ पर। उसके बाद जो है 28 रियासतों में जो है वो जो अहम अहम रियासतों की खास बात क्या है वो भी लिख सकते हैं, और यूनियन टेरिटरी की खास बातें क्या है वो भी लिख सकते हैं आप। इसमें और चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं समझो। तो ये जो है तमाम जो है आप लोग थोड़ा देख लेना समझो। देख लिए बोले तो क्या है, आपका जो है ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्या हो जाता, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। तो खासकर जीपीएसटीआर और एचएसटीआर वाले जो है डिटेल पढ़ना पड़ता आप लोगों को। डिटेल पढ़े तो क्या है बोले तो आप लोग कामयाब होते समझो। तो ये तमाम चीजें जो है आज हम जो है दूसरा जो हिंदुस्तान हमारा वतन जो था उसके जो है दूसरे पार्ट में जो है हम क्या है थोड़ा यादा करते हुए मेन पॉइंट्स को डिस्कस करें। और क्या है बोले तो खासकर जीपीएसटीआर के क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम क्या है बोले तो इस क्लास में देखे समझो। तो ये तमाम चीजें आप लोग जहन में रख लेकर इसकी तहत तैयारी करो, इंशाल्लाह कामयाब होते। इतना कहते हुए जो है हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह जो है आप तमाम के मुश्किलात को दूर करे और आपको स्टडी करने की और तालीम हासिल करने की जो है हिदायत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।